अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नज़र डालते हैं एक मरतबा दिन भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। ये रोड रेज केस 1988 का है। नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में पहले राहत मिली थी, लेकिन सड़क हादसे में मरने वाले शख्स के अहल खाना ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। अब उसकी समाअत करते हुए सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। मगरबी बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए स्कूलों में असातिज़ा की तकर्रुरी में बड़े पैमाने पर बदउनवानी के इंकशाफात के बाद ममता बनर्जी की हुकूमत ने कई वज़रा और रहनुमाओं पर तलवार लटकने अब लग चुकी है। स्कूलों में असातिज़ा की तकर्रुरी में बदउनवानी के मामले के इंकशाफ के बाद CBI की जानिब से सम्मन जारी होने के बाद मगरबी बंगाल की वजीर पारश अधिकारी लापता चल रहे हैं। उन्हें ढूंढा जा रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वाक़े खुदाबाद शहर में शहंशाह शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर का मज़ार है, जिस पर गुज़श्ता कई दिनों से तनाज़ा चल रहा है। वहीं मुतअद्दिद सियासी पार्टियों ने ऐलान किया है कि औरंगजेब के मज़ार को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद महकमा आसार कदीमा ने एक्ट 1998 रूल्स सेक्शन 5 के मुताबिक औरंगजेब के मज़ार को 1959 में इब्तदाई तौर पर 5 दिन के लिए बंद रखने का फैसला किया है। महकमे का कहना है कि अगर हालात मामूल पर नहीं आते हैं तो मज़ीद 5 दिनों के लिए औरंगजेब की मज़ार को बंद रखा जाएगा। तक़सीम हिंद के दौरान अपने खानदान से बिछड़ जाने के 75 साल बाद एक खातून ने पाकिस्तान के सूबा पंजाब के करतारपुर में भारत से आए अपने भाइयों से मुलाकात की। तक़सीम हिंद के दौरान ये सिख खातून अपने खानदान से अलग हो चुकी थी, जिसकी परवरिश एक मुस्लिम खानदान ने की थी। ज़राए के मुताबिक तक़सीम हिंद के वक्त सिख खानदान में पैदा होने वाली मुमताज़ बीबी एक शेरख्वार बच्ची थी, जो अपने माँ बाप के बिना उनके घर में रहने को कबूल करती थी। मुमताज़ बीबी एक शेरख्वार बच्ची थी, ऐसा मानना उन लोगों का है जिनके घर में उनकी परवरिश हुई। भारत बांग्लादेश ट्रेन सर्विस जो 2 साल से कोरोना वबाई अमराज की वजह से बंद है, बालाई 1 जून से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ढाका कोलकाता रूट पर भी इस दिन में 3 ट्रेनें चलाए जाने के इम्कानात है। बांग्लादेश की वज़ारत रेलवे ने बुधवार को ये इत्तला दी है। उत्तर प्रदेश सपा के सीनियर नेता आजम खान की जेल से रिहाई हो चुकी है। आज अलसुबह आजम खान को जमानत मिल चुकी थी। 89 केस आजम खान पर लगातार चल रहे थे। आखिरी केस की वजह से उनकी जमानत लगातार टाली जा रही थी। उत्तर प्रदेश में ट्विटर, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार आजम खान की रिहाई की मांग अखिलेश यादव समेत योगी आदित्यनाथ से भी उनके समर्थक कर रहे थे। बिलाखिर आज मोरखा आजम खान की रिहाई मुमकिन हो चुकी है। अहम तरीन खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।